फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि वेतन विसंगति समेत कई सारी आप लोग की समस्याएं हैं जिनका समाधान आप लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द किया जाए, उनका निस्तारण किया जाए। क्या क्या वो प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं कई सारी ऐसी हैं जिस पे कई बार शासन स्तर पे वार्ताएं हुई हैं और उसमें चूँकि फेडरेशन में हमारे सभी विधाओं के साथी हैं तो सभी की समस्याओं को लेकर के हम लोग शासन और प्रशासन को पत्र लगातार लिख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अभी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के बाद जो वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी हैं उनको रिलीव किया जाना। हालांकि इधर 2-3 महीने से किसी को रिलीव नहीं किया गया है। जब वार्ता हुई उसके बाद उसमें हुआ ये कि सारे जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज महिला चिकित्सालयों को कन्वर्ट करके अपग्रेड करके कहा लिया जाए, अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का मामला था। और उसमें सरकार का ये निर्णय था कि जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय अलग से बनाए जाएंगे। लेकिन उसमें हुआ ये कि जिला चिकित्सालय महिला चिकित्सालय अभी तक नहीं बने और 13 ऐसे जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय कन्वर्ट हो गए हैं। उसमें जो फार्मासिस्ट साथी थे और भी अन्य संवर्गों कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को वहाँ पर संबद्ध किया गया और ये था कि 3 साल तक इनको यहाँ संबद्ध रखा जाएगा ऑन डेपुटेशन। हमारा सरकार से अनुरोध था कि भाई इन लोगों को एज इट इज बने रहने दीजिए, जो चिकित्सालय उनको संबद्ध चिकित्सालय के रूप में दर्जा दिया जाए तो जो कर्मचारी हैं विभाग में वो एज इट इज बने रहें, कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जनहित का भी मामला था क्योंकि जो चिकित्सा स्वास्थ्य है वो निःशुल्क सुविधाएँ देता है, चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क सुविधाएँ नहीं देती। तो चिकित्सा स्वास्थ्य का अगर चिकित्सालय रहेगा और वो संबद्ध रहेगा तो जनता को भी बहुत लाभ होगा और कर्मचारी जो वहाँ है वो परेशान नहीं होगा, रिलीव नहीं होगा। और इसके बाद भी हमने कहा था कि अगर इसके बाद भी आप रिलीव ही करना चाहते हो तो पद सहित वापस कर दीजिए। जो पद क्रिएटेड हैं ऑलरेडी वो पद अगर चिकित्सा स्वास्थ्य में आ जाएंगे तो कम से कम कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती रहेगी और वो काम कर लेंगे कहीं ना कहीं। दूसरा एक बड़ी समस्या है वो है मानकीकरण का। एलोपैथ में जो हमारी PSCs हैं, CSCs हैं और जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय, हुआ यह है कि मानक हमारे पास PSC का है 1 फार्मासिस्ट का, CSC का है 2 फार्मासिस्ट का और जो 100 बेड के हॉस्पिटल्स हैं उनका मानक तय हुआ है 8+2 का, 8 फार्मासिस्ट और 2 चीफ फार्मासिस्ट। और सभी जितने जिला चिकित्सालय हैं उसमें 1 प्रभारी और मेडिकल कॉलेजों में 1 प्रभारी का पद, 1 OSD और 1 JD का पद डायरेक्टरेट में है हमारा। ट्रामा सेंटर का कोई मानकीकरण नहीं है और ये इसी कारण से कि प्रदेश में जितने भी ट्रामा सेंटर बने हैं अभी तक उसमें एक भी पद फार्मासिस्ट का नहीं आया है, जबकि बगैर फार्मासिस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग स्टोरेज हो ही नहीं सकता। ये लीगल उसके लिए एक्ट में व्यवस्था है। तो होता यह है कि अगल बगल के चिकित्सालयों से लोग वहाँ पे ला करके काम चला रहे हैं तो एडहॉक बेस पे। वहीं दूसरा जो आपको CSC का मानकीकरण में 2 फार्मासिस्ट के पद हैं, इस पर भी प्रस्ताव गया हुआ है शासन को। कोई भी CSC जो 24 आवर चलती है, 24 आवर में 3 शिफ्ट होगी कम से कम इमरजेंसी की, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, तो उसके हिसाब से 3 आदमी तो वही हो जाते हैं। और प्लस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, इंजेक्शन रूम है, प्लास्टर रूम है, ड्रेसिंग्स होती हैं वो भी फार्मासिस्ट की निगरानी में होती हैं, स्टोर है वहाँ का। तो टोटल मिला करके हमने दिया था कि 7 फार्मासिस्टों की आवश्यकता है, 2 चीफ और 5 फार्मासिस्ट। ये CSC को अगर कायदे से रन करना है, जो पूरा मैनेजमेंट भी CSC का फार्मासिस्ट ही ज़्यादातर देखते हैं, तो 7 की आवश्यकता, अगर 7 नहीं तो कम से कम 5 पद तो दे दिया जाए जिससे कि स्मूथली चलता रहे। हो क्या रहा है कि CSC के मानक में 2 पद होने की वजह से जो नई CSCयाँ बन रही वहाँ भी 2 ही पद आ रहे हैं और पुरानी CSCयाँ जो हैं वहाँ पर कहीं कहीं 1 चीफ फार्मासिस्ट का पद है तो 3 पद हैं। लेकिन अब मानकीकरण ना होने से जो नहीं बनेगी उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ 100 बेड का मानक बन गया बट 200 बेड और 300 बेड, 400 बेड और 500 बेड के मानक नहीं बने। तो हो क्या रहा कि 100 बेड में जो पद आ रहे हैं वही 200 बेड पे आ रहे हैं, वही 300 बेड पे आ रहे हैं। तो इसका मानकीकरण की आवश्यकता है। पद डिस्ट्रीब्यूशन जो पुराने पद हैं जिन चिकित्सालयों में, उसका एक पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जैसा आपने बताया कि CSC में जहाँ पे 7 लोगों की आप लोगों ने बात कही थी कि कम से कम 7 फार्मासिस्टों को वहाँ पे होना चाहिए अच्छे से काम संभालने के लिए, वहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, तो समस्या उससे क्या क्या उत्पन्न हो रही है वर्तमान में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक फार्मासिस्ट 24 आवर ड्यूटी करता है, कभी कभी 24 घंटे, और कभी इस PSC से फार्मासिस्टों को बुलाया जाता है। तो जब PSC वाला फार्मासिस्ट आता है तो PSC उस दिन बंद हो जाती है।
तो जो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं 24 आवर कोई आदमी सुबह आ रहा है और दूसरे दिन सुबह जा रहा है, कभी कभी 36 घंटे फार्मासिस्ट रहते हैं वहाँ पे। तो जो आदमी 36 घंटे ड्यूटी करेगा, आप उससे क्वालिटी उसकी वर्क की बहुत ज़्यादा आप आशा नहीं रख सकते। सुनील जी, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर से बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता में था। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुनवाई हो रही है या फिर सुनवाई नहीं हो रही, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे जो प्रतीत हो रहा है, कई सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी की हैं। मेडिकल कॉलेज बनना बिल्कुल स्वागत योग कदम है, बहुत अच्छा हो रहा है काम। दूसरा, एक जो हमारी डिमांड थी, बहुत पहले से हम कह रहे थे कि फार्मा हब यूपी को बनाया जाए। आप याद करिए, कोविड काल में हमारी फार्मेसी ने सबसे पहले रिसर्च किया, हमने इंडिया ने सबसे पहले वैक्सीन्स बनाई, और आज हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमने विश्व को, पूरे विश्व को हमने वैक्सीन दिया है। तो हमारी फार्मेसी बहुत डेवलप कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फार्मा हब बनाने की घोषणा की है और फार्मा पार्क बन रहा है, तो एक बहुत अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शासन स्तर पर लंबित हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर ध्यान जाएगा तो ये कार्रवाई होगी इस पर, और ये अच्छा आएगा। वेतन विसंगति का प्रकरण चीफ सेक्रेटरी के यहाँ है, कुछ और उसके मुद्दे हैं, वेतन में ही कुछ मानदेय के मुद्दे हैं, वो भी उनके यहाँ है। अब देखिए, एक मुद्दा हमारा जैसे एनएचएम का है। एनएचएम में जो फार्मासिस्ट है, एनएचएम की अलग अलग योजनाएं हैं, और सब योजनाओं में फार्मासिस्टों का वेतन मानदेय अलग अलग है। ये सही होना चाहिए। एक पद पे कम से कम, ये माननीय न्यायालय भी कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि अगर समान पद है तो समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरा, एनएचएम में जो फार्मासिस्ट काम कर रहा है संविदा पे, वो अगर कहीं पे अस्थायी नौकरी निकलती है तो उनको उसमें वरीयता मिलनी चाहिए, कुछ मार्क्स उसमें मिलने चाहिए, समायोजित उनको किया जाना समायोजन होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको भी हम चाहेंगे कि इस पर सरकार ध्यान दे कि इन लोगों का समायोजन सही से हो सके, और जो हमारे संविदा के मतलब फार्मासिस्ट हैं, इनको भी अपना भविष्य थोड़ा उज्जवल दिखे। इसके साथ और कई सारे हमारे मतलब विधाओं के फार्मासिस्ट हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या आपको बताएं, वो है होम्योपैथ में। अभी तक उच्च पदों का सृजन ही नहीं हुआ। आयुर्वेद में चीफ फार्मासिस्ट का पद सृजन हुआ, प्रभारी और ऊपर के पद नहीं सृजित हुए। वेटनरी फार्मेसी जो है वो टोटल एलोपैथ फार्मेसी है। वेटनरी फार्मेसी में करीब 1,500 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, और उन 1,500 पदों को इधर से उधर फाइलें चला करके फंसाया रखा गया है। उसका रिक्रूटमेंट रूल नहीं बन पा रहा। अभी वो रूल बनने की उसमें है, सरकार ने आदेश कर दिया है, वित्त विभाग ने आदेश कर दिया है, लेकिन उसको विभागीय जो अधिकारी हैं वो फंसाए हुए हैं। अगर रूल नहीं बन पाएगा तो ना तो प्रमोशन हो पा रहा है, ना नियुक्तियाँ हो पा रही हैं। ये वेटनरी की स्थिति, एक फार्मासिस्ट के पास 4 अस्पतालों के चार्ज हैं। अभी एम्बुलेंसेज आ गई वेटनरी में, तो उनके एम्बुलेंस में कौन जाएगा अगर फार्मासिस्ट ही नहीं होगा आपके पास? तो वो प्राइवेट पीपीपी पे इधर उधर से आदमी रख रहे हैं, लेकिन वो फार्मासिस्ट नहीं है। और औषधियाँ जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत जो भी औषधियाँ हैं, उसका रख रखाव, भंडारण और वितरण ये फार्मासिस्ट के अलावा अगर कोई अन्य करता है तो ये अपराध है, और ये इस अपराध के लिए दंड निर्धारित है। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। होम्योपैथ वालों के साथियों के साथ, आयुर्वेद के साथियों के साथ इनकी भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, अस्थायीकरण नहीं मिल रहा है। अभी होम्योपैथ के डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई है। आप समझिए कि करीब पिछले 3 सालों से उनको एसीपी नहीं मिल रही, जो सामान्य तौर पर हर कर्मचारी को बिना कुछ कहे मिल जाता है, उनकी एसीपी नहीं मिल रही, 3-3 सालों से लटकी हुई है। तो तमाम संवर्गों में समस्याएं हैं, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उस पर। सुनील जी, जैसा आपने बताया कि कई सारी चीज़ें हैं जो अधिकारियों के पास अभी फंसी हुई हैं, उनके हाथ में है। समय समय पे आपने बताया कि आप लोग चिट्ठी भी अपनी तरफ से लिखा करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कोई बड़े आंदोलन की ज़रूरत है? क्योंकि समस्याएं जो आपने बताई वो काफ़ी गंभीर हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से जब बातें नहीं सुनी जाती हैं तो आंदोलन का रास्ता फिर संगठन अख्तियार करता है। आंदोलन, चूँकि हम लोग जनता के जन स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सीधे हड़ताल पे नहीं जा सकते। आंदोलन के तरीके ये होते हैं कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, हम आपके माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाते हैं, हम पत्रों के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाते हैं, हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी पहुंचाते हैं। आपको एक चीज़ बताएं, हमने अपने पद नाम परिवर्तन का मामला हम उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों तक लेके गए, और 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने हम संवर्ग के फेवर में पत्र लिखा और ये कहा कि जब अन्य राज्य फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम बदल करके फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मेसी अधिकारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है।
उसमें तमाम सारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, तमाम सारे माननीय सांसद हैं, तमाम सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं। तो इन सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी संस्तुतियाँ आई हुई हैं, लेकिन उन संस्तुतियों पे भी वो शासन में ही पड़ी हुई है फाइल। मतलब 100 से अधिक विधायकों और माननीय सांसदों के पत्र, और उसको अभी तक नहीं चलाया गया। अभी हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मुझे उम्मीद है कि उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्देश देंगे और एक अच्छा सा इसमें लापरवाही आपके हिसाब से अधिकारियों की कहीं ना कहीं है? देखिए, फाइल को घुमाना निश्चित रूप से ये शासन में होता है, और फाइल को अगर सटीक तरीके से चला करके ऊपर तक पहुंचा दिया जाए तो फाइल पर निर्णय होते हैं। तो ये थे हमारे साथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि कई सारी मांगे हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जो अधिकारियों के पास फंसी हुई है। इसके साथ ही इन्होंने उम्मीद जताई है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जब इसकी जानकारी मिलेगी तो इसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इन्होंने साफ किया है कि अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर हल्ला बोल आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि उनकी आवाज़ आगे अधिकारियों तक सुनाई दे। विजन विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।